हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, निकाल लो भाई सभी बच्चे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड k, फाइंड p। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा लास्ट। ठीक है, देखो भाई, अब ये सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना है बच्चों। अब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर के लिए डिफाइन है, 0 से लेस के लिए डिफाइन है ये फंक्शन, एंड 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है और 1 से लेस के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर एक तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट पे आप चेक करोगे? सिर्फ और सिर्फ हम चेक करेंगे 0 पे। हम यहाँ पर सिर्फ 0 पे चेक करेंगे, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि 0 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है और 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है। -1 से ग्रेटर के लिए तो फंक्शन डिफाइन है, बट -1 से लेस के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए हम -1 पे चेक नहीं कर सकते। 1 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है, बट 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए 1 पे भी चेक नहीं करेंगे। तो किस पे चेक करना होगा? 0 पे चेक करना होगा, क्योंकि 0 पे लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे क्लियर? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब 0 से लेस, तो 0 से लेस के लिए फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्या पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, देन h टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब x की जगह -h रखोगे तो क्या आ जाएगा? -ph हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ph हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई x की वैल्यू -h। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखो, अब ये लिमिट फाइंड करनी है p/q के फॉर्म में। अगर ये फंक्शन p/q के फॉर्म में है तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करते हैं। नीचे 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इस फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर 0 आता है तो हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर करते या सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले ये 0 रिमूव करना होता है यहाँ से। तो क्या करेंगे? अब कभी भी फंक्शन रूट में आता है बच्चों, कभी भी फंक्शन रूट में आता है तो ध्यान रखना, उसको रैशनलाइज किया करते हैं हम हमेशा। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर रूट में आ रहा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको रैशनलाइज कर दो। क्लियर? तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों के बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। 1 माइनस पी एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एच। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा लो। लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस पी एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो 1 प्लस पी एच आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एच। अब यहाँ से ये ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस पी एच
-1 माइनस पी एच डिवाइडेड बाई माइनस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एच। अब ये देखो बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पी एच इज -2pH डिवाइडेड बाई माइनस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एच। यहाँ तक आया। अब ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल। अब आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, यानी अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2p आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई यहाँ 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ भी पुट करेंगे 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 आएगा फाइनली। तो यहाँ पर आ गया p की वैल्यू क्या इक्वल टू p आ गया, 2 और 2 कैंसिल। आया समझ भाई? हमने यहाँ h की वैल्यू 0 पुट कर दिया। यहाँ h की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो √1 बच रहा है, यहाँ भी √1 बच रहा है। √1 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, नीचे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो p आ गया। ये आ गई हमारी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हाँ सर, हमने 0 वैल्यू क्यों पुट करी? पर उसमें उसने तो बोला कि 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अरे 0 से ग्रेटर का मतलब, इसीलिए तो मैंने कहा तूने वीडियो देखी नहीं ना अभी भी। 0 से ग्रेटर का मतलब कितना होता है? उसके नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट कंसीडर करना होता है। 0 से ग्रेटर का मतलब ये नहीं कि 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 0.1 होता है, तो 0.1 समथिंग होता है, बट हम 0.1 ना पुट करके 0 ही पुट करते हैं। राउंड ऑफ करना होता है, अप्रॉक्सीमेट लेना होता है। रूट कहाँ गया? ये h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बचेगा, तो इस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h, राइट हैंड लिमिट निकालना है हमें। लिमिट x टेंड्स टू, क्या करोगे? 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 2x + 1 अपॉन में x - 2। अब इसको भी पुट करोगे आप, पुट x = 0 + h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2x की जगह h आ गया +1 अपॉन में h - 2। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये भी फंक्शन p/q के फॉर्म में। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आ रहा नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 पुट करने के बाद -1/2 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो -1/2 आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप क्या कहोगे? फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, 0 + fx। दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, तो क्या आ गए भाई? p = 1/2, p = आ गया -1/2। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर लो इसे। हाँ, ये राइट हैंड लिमिट है, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड, नीचे वाला राइट हैंड। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। fx = 1 - cos 4x अपॉन में 8x², when x is not equal to 0, k when x is equal to 0, find the value of k। ये क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है,
फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूस है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब यहाँ इनइक्वलिटी का सिंबल तो है नहीं, तो मैं ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। अभी हम cos 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे, अब आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रखो, मैं बता देता हूँ फिर से। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस 4x है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस 2a है, तो यहाँ पर एंगल a है। तो अगर यहाँ 1 माइनस कॉस 4a होगा, अगर यहाँ 1 माइनस 4a होगा तो क्या करोगे, कॉस 4a होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2a। ये होगा ना, ये समझ आ रहा है भाई। यहाँ पे 2a तो a है, यहाँ 4a होगा तो यहाँ पर 2a होगा। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 8x स्क्वायर। ये हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। अब यहाँ आ गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। देखो अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन का एंगल जो होता है वही डिवाइड होना चाहिए। साइन का एंगल 2x है, अगर यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है इसका मतलब जो एंगल है उसका भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। साइन 2x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, तो नीचे 4x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले से ही 4x स्क्वायर है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी थी ये, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x क्या होता है, 1 होता है। साइन x अपॉन में x क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार लिखना है। देखो इधर लिमिट x टेंस टू 0, अब मैंने लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बार लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इंटू साइन x अपॉन में x, ये लिख सकते हैं। आ रहे बात समझ में भाई, बात समझ आई या नहीं आई पहले बता। मैंने क्या कहा, जो एंगल है वही डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर एंगल क्या था, 2x था, तो 2x होना चाहिए, बट यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है साइन का, इसीलिए जो भी साइन का एंगल होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए नीचे, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों को अलग अलग ना करके डायरेक्ट करोगे आप, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। हो गया, करो। भाई डिलीटेड है तो बच्चों कर लो पेपर के लिए। अब तो बुक में नहीं आ रहा, जिसके पास नई बुक है उसके पास तो होगी नहीं वो चीज़, तो कैसे करेगा। तो अब देखते हैं, शायद मे भी हट जाए तो सही है। क्या चीज़, बायो के, बायो भी है क्या तेरे पास, अच्छा बस सही है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और, f(x) इज इक्वल टू
एक्स माइनस 4 अपॉन में मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस ए एक्स इज लेस देन 4, ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 अपॉन में मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस बी when x is greater than 4. Function is continuous at x is equal to 4. Find a and b. Find a and b. a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन कंटिन्यूस है at x is equal to 4 पे, ठीक है। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये आया भी एग्जाम में। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडुलस फंक्शन आता है तो सबसे पहला काम ये है कि आप मॉड साइन हटाओगे। सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि यहाँ से मॉड साइन हटाना है। अब यहाँ पर देखो, पहले फंक्शन को ब्रेक करके लिख दो। अब यहाँ जब मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो इसके सामने जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉड से वैल्यू बाहर आएगी। यहाँ पर फंक्शन के आगे कंडीशन दिया एक्स इज लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 4 से लेस। अगर आप यहाँ पे 4 से लेस लोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी, 4 से लेस लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ले लो। x माइनस 4 अपॉन में माइनस ऑफ x माइनस 4, ठीक है, प्लस ए है तो प्लस ए व्हेन x इज लेस देन 4, और ये a प्लस बी था तो a प्लस बी व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में x माइनस 4 है, x माइनस ये x माइनस 4 है मॉड में। अब मॉड हटाना है तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं। बट इस मॉड के आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपको x कैसा लेना है, 4 से लेस लेना है। अगर हमें x की वैल्यू 4 से लेस लेना है तो इसकी वैल्यू आएगी कैसे, नेगेटिव आएगी ना, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। अब इस मॉड के आगे कंडीशन दिया 4 से ग्रेटर। अब इसमें 4 से ग्रेटर पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ये आ गया। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, -1 प्लस ए, -1 प्लस ए, नीचे 1 प्लस बी बचा। हाँ, यह बच गया -1 प्लस ए व्हेन x इज लेस देन 4, ए प्लस बी व्हेन x इज इक्वल टू 4, और ये 1 प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ये आ गया फंक्शन। तो पहले तो आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, 4 माइनस का मतलब क्या, 4 से लेस। तो 4 से लेस के लिए फंक्शन -1 प्लस ए, -1 प्लस ए। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस ए ही आएगा। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, 4 प्लस का मतलब 4 से ग्रेटर। तो 4 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या, 1 प्लस बी है तो 1 प्लस बी लोगे आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर 1 प्लस बी आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इक्वल करना है। कंडीशन क्या दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है -1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिया, ए प्लस बी की वन है, ए प्लस बी। अब इन तीनों को इक्वेट कर लो, ए और बी आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, -1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ए से ए गया तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब एक बार इसे कर लो, 1 प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। तो बी से बी गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। कर लो भाई से।
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइडेड बाई टेन 2x when x is less than 0 and 3/2 when x is equal to 0 and log 1 plus 2x 1 plus 3x divided by e की पावर 2x minus 1 when x is greater than 0. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. हमें इसे क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे. तो फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ करना तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा. तो एक बार हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से लेस. तो 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा होगा बच्चों, साइन 3x डिवाइडेड बाई टेन 2x. ये हो गया. अब यहाँ पर साइन एंड टेन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे लिमिट्स फाइंड करने के लिए. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर पुट भी करते हो आप, देखो h के टर्म में पुट कर देना 0 माइनस एच, तो h तो 0 ही होगा. तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h. साइन का एंगल देखो माइनस 3h होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा बाहर आने के बाद, और टेन का एंगल भी माइनस में होगा तो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जा रहा है. मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई, माइनस एच था ना, माइनस साइन दोनों से बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब आप करो लिमिट लगाओ दोनों में, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h होल डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0 टेन 2h. अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फॉर्मूला अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3h करना होगा, तो मल्टीप्लाई भी 3h करेंगे. क्या ये नहीं दिख रहा ना, ब्लू तो ब्लैक पे नहीं दिखेगा यार, देख ये वाइट ही रहने दो फिर. अरे ये दिख नहीं रहा ना. लॉग क्या होता है, सब कुछ नया लग रहा है ना. और छुट्टी मार ले, एक छुट्टी एक ही तो सब काम खराब हो जाता है. स्टार्टिंग की क्लास में छुट्टी मार ली तूने. साइन 3h अपॉन में लिमिट h टेंस टू 0 टेन 2h. देखो भाई, अरे इधर देखो. अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3h से डिवाइड करना होगा तो 3h मल्टीप्लाई करेंगे, 2h से डिवाइड करेंगे तो 2h मल्टीप्लाई करेंगे. ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा. तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर, 3 अपॉन में 2 बच रहा है, 3/2 बच रहा है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3/2 आ गई. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3/2 दिया हुआ है, यानी अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3/2 आनी चाहिए. तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लो. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस 1. अगर आप इसमें पुट करते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0. लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस 3h डिवाइड बाई e की पावर 2h माइनस 1. ये आ गया. अब देखो ये दोनों मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, लॉग वाली प्रॉपर्टी भी और एक्सपोनेंट वाली भी. दोनों को सेपरेट कर दो आप. लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस 3h होल डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 2h माइनस 1. लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे 3h आ रहा है ना, तो डिवाइडेड बाई 3h होना चाहिए. तो इसको 3h से डिवाइड कर लो, बैलेंस करने के लिए 3h मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2h होना चाहिए,
तो मल्टीप्लाई भी कर लो 2h। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। तो देखो ये बच्चों 1 हो जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो अब क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सब पे 3/2 आ रहा। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे।